नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। सिवनी रेतघाट गोलीकांड मामले ने पूरे जिले की राजनीति को गरमा दिया है, जहां पूर्व सांसद मुंजारे ने सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए अवैध रेत माफिया और पुलिस की मिलीभगत का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और दोषियों पर सख्त धाराओं में कार्रवाई नहीं हुई तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे। मुंजारे ने घटना को प्रशासनिक विफलता बताते हुए कहा कि रेत माफिया खुलेआम हथियारों के साथ घूम रहे हैं, जिसमें आम जनता में भय का माहौल है। उन्होंने मांग की कि एनएसए लगाकर इन माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, घायल युवक को न्याय दिलाया जाए और पूरे प्रकरण की हाई लेवल जांच करवाई जाए। इस चेतावनी के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है, जबकि स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश दिखाई दे रहा है। रेत माफिया राजेश पाठक और पवन पाठक भले ही ये कह ले कि मीडिया में उनके बारे में कितना भी लिखा जाए या छपा जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि कलम की ताकत किसी भी सत्ता, किसी भी गुंडागर्दी से बड़ी होती है। वही कलम जिसने अंग्रेजों की गुलामी के दौर में देश को जगाया, भगत सिंह, गांधी और आजाद के विचार पूरे भारत में पहुंचाए और साम्राज्य को हिला दिया, और वही कलम आज भी सच लिखकर भ्रष्टाचार, अत्याचार और माफिया राज को बेनकाब करती है। कलम की स्याही जब सच के साथ खड़ी होती है तो सबसे बड़े माफिया की दीवारें भी ढह जाती है, क्योंकि कलम केवल खबर नहीं लिखती, वह जनता की आवाज, समाज की चेतना और न्याय की पहली सीढ़ी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम्स टीवी न्यूज और मैं प्राइम्स टीवी न्यूज से भाई बिट्टू जखम। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं सिवनी बालाघाट क्षेत्र के पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी। अभी जो सिवनी जिले के उगली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गोलीकांड हुआ है अवैध रेत उत्खनन को लेकर, अपनी बात रखेंगे कंकर मुजारे जी। जी 19 नवंबर को सिवनी के उगली क्षेत्र में विधानसभा की औलारी के अंतर्गत है, थाना उगली है। खीरी नदी में बहुत बड़ा कांड हो गया है। वहाँ गोली चल गई। विकास पटले नाम के एक नौजवान है, विद्यार्थी है, बालाघाट में पढ़ते हैं। वो इमली के रहने वाले हैं और उनके पेट में गोली लगी। 3 फायर किए, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। अभी वो नागपुर में भर्ती है। गोली अभी पेट से बाहर नहीं निकली है और डॉक्टर का कहना है कम से कम उसको गोली निकाल लेना उनको लगेगा 2 महीने बाद ही निकल पाएगी। ये गोली निकलने के बाद भी वो ठीक से रहेंगे, इसका कोई निश्चित नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति में है वो। तो मैं इस मामले को, जो रेत माफिया ने जो गोली चलाई है, उस बात को मैं यहाँ उठाने आया हूँ। ये लोगों में एक बात है कि भाई मामला क्या हुआ है, और बहुत गंभीर मामला है। लेकिन श्रीमान जी, एफआईआर जो होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, वो दर्ज कर ली गई है उगली पुलिस के द्वारा, और ऐसा फिर भी आपका कहना कि प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन और सिवनी जिले का प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है? देखिए, एफआईआर जो लिखी है बहुत मुश्किल से लिखी उन्होंने। एफआईआर 7 घंटे एफआईआर लिखने को लगे उनको, 7 घंटे। अब सोचिए जरा, मतलब टाल मटोल कर रहे थे। मैं खुद उगली थाने में 4 घंटे बैठा रहा हूँ और एफआईआर होने के बाद भी जो धाराएं उनको लगानी चाहिए थी, उस धारा में उन्होंने केस नहीं बनाया है। जान से मारने की कोशिश की गई, अटेम्प्ट टू मर्डर है। 109 बीएनएस की धारा के अनुसार 109 2 लगाना चाहिए, उन्होंने 109 1 लगाया बचाने के लिए। उन्होंने रिवॉल्वर जब्ती नहीं किया है, लाइसेंस की जांच नहीं की है भाई, इसकी भी जांच नहीं की उन्होंने। और अभी तक वो बोल रहे हैं कि किसने गोली मारी उसकी जांच नहीं कर पा रहे हो। एसपी, हमारे सिवनी जिले के जो एसपी महोदय जी जो हैं और माइनिंग अधिकारी जो हैं और उगली थाना प्रभारी स्वयं सदानंद गोदेवार जी हैं, अगर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, अगर आपकी बात या आप प्रशासन की तरफ से परिवार को किस तरह से मदद दिलवाएंगे और किस तरह आप उस पीड़ित परिवार की मदद करेंगे, क्योंकि प्रशासन आपके अनुसार और जो देखने में आया है, सही में प्रशासन कार्रवाई करने में ढीला डाली कर रहा है, तो आप किस तरह फिर प्रशासन, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एसपी है या हमारे यहाँ के जो पुलिस प्रशासन जो उगली थाना है, वो उगली थाना में भी क्या है, जो वरिष्ठ अधिकारी जो आदेश करते हैं थाना प्रभारी को, वो कर रहा है। तो इस बात को लेकर आप पीड़ित परिवार को किस तरह न्याय दिला पाएंगे? तो पीड़ित परिवार की हम पूरी मदद करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। इसलिए हम यहाँ सिवनी भी आए हुए हैं, उगली भी पहुंचे थे। भोपाल में विधानसभा का घेराव भी करेंगे इसको, और इसको हम मानव अधिकार में उठाएंगे इस मामले को। और पीड़ित परिवार को कम से कम उनको मदद के तौर पर उनके इलाज के लिए कम से कम 25 लाख रुपए का उनको मुआवजा देना चाहिए सरकार।
आपकी इस प्रेस वार्ता को कुछ लोगों ने एक राजनीतिक स्टंट भी समझा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि वो बहुत गलत सोच रहे हैं। राजनीति करने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। और हमारी लड़ाई तो हम ऐसे अन्याय के खिलाफ तो लड़ते ही रहते हैं। उनको पता होना चाहिए जो साथी लोग ऐसे सोच रहे हैं। ये हम शुद्ध रूप से जो है उनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, गोली चल गई है। रेत माफिया गुंडागर्दी यहाँ पे कर रहा है, गैंगस्टर गैंग बना के बना रहे हैं। तो उनके खिलाफ बात करने हम आए हैं। यहाँ राजनीति का काम बात हो जाता है। आप चश्मा उतारिए बोलिए, और चश्मा उतार कर देखिए आपके साथ भी कभी हो जाएगा तो फिर कौन चिल्लाएगा ऐसे में? यहाँ तो कोई बोल नहीं रहा है। आज 4 दिन हो गए, हम ही बोल रहे हैं इस मामले को लेकर, हम ही आवाज। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन है, इसलिए आपको यहाँ बालाघाट से सिवनी यहाँ आप पीड़ित परिवार और हमारे जो क्षेत्र में आपराधिक घटना घटित हुई है, इसलिए आप आए हैं आवाज उठाने। आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन आपसे एक सवाल और मैं करना चाहूंगा। क्या आपने सिवनी क्षेत्र के विधायक या क्षेत्रीय विधायक रजनीश सिंह, जो केवलारी के विधायक हैं, उनसे संवाद करना जरूरी समझा या फिर संवाद करने का प्रयास किया दूरसंचार के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से? से अभी कोई बात नहीं की है। रजनीश हमसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था गोली जिस दिन चली उसी दिन कहा था हम शाम को पहुंचेंगे, पर इतनी बात हुई लेकिन वो शाम को आए नहीं, दूसरे दिन भी नहीं पहुंच पाए। तो मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं, वो खुद जनप्रतिनिधि है, उनको समझना चाहिए था, उनको पत्रकार वार्ता करनी चाहिए थी, उस घर पे जाना था उनके पीड़ित लोगों के घर पर जाके, उनको मदद करना चाहिए मुआवजा की। और जो एसपी है, जो आपका टीआई है, उनको यहाँ से हटाने की बात करना चाहिए। क्यों आप 7 घंटे क्यों लगा रहे एफआईआर करने में? आप आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि प्रशासन से आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस पूरे घटनाक्रम में? आप और क्या कार्यवाही प्रशासन से चाहते हैं? और प्रशासन की फिर भी आंखें नहीं खुली तो आपके जो आगे का जो प्लान होगा इस मामले को लेकर, वो क्या होगा? यहाँ के सिवनी के जो कलेक्टर है, कलेक्टरों को स्वयं देखना चाहिए इस मामले को। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, कलेक्टर को भी ये ध्यान देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए। अब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, आप क्या देख रहे हैं आप? तो उनको कलेक्टर को चाहिए कि भाई इस मामले को पूरा वो देखें और एसआईटी इसमें बनाएं, एसआईटी से जांच कराएं। सरकार को लिखें यहाँ से कि एसआईटी बनाओ, इस पर आप पूरी जांच पड़ताल कराएं। जो अपराधी उनको कड़ी सजा होना चाहिए। बिल्कुल। फिर यदि आप प्रशासन आपके प्रेस वार्ता से या तब भी आपकी बात नहीं सुनता है तो आगे आपके क्या इंस्ट्रक्शन होंगे? करके जो है ना अभी मानवाधिकार को जाएंगे, विधानसभा घेराव भी करेंगे, राज्यपाल को लिखेंगे और उसके बाद भी हुआ तो हम हाईकोर्ट में जाकर रेट लगाएंगे। ये थे हमारे सिवनी बालाघाट क्षेत्र के पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। इन्होंने सिवनी में बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सिवनी से बालाघाट, बालाघाट से सिवनी आकर रेत माफियाओं को सबक सिखाने और गुंडा तंत्र को खत्म करने के लिए प्रयास किया है। ये हमारे सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे बधाई के पात्र हैं पूर्व सांसद महोदय जी। आप आगे की खबरों के लिए बने रहे प्राइम्स टीवी न्यूज में। मैं स्वयं भाई बिट्टू जखम, धन्यवाद। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।